ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। मित्रों, आज हम प्राणायाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को हम लोग आज ले रहे हैं। इसका नाम है अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम। आप लोग जो भी शीतल जगह पर यात्रा के लिए जा रहे हो या जो ठंडे स्थानों पर रहते हैं, उनके लिए इस प्राणायाम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यह प्राणायाम शीत से यानी सर्दी से, ठंड से आपकी रक्षा करता है। लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं होगा, आपको कोई बताने वाला ही नहीं होगा, तो आप इस प्राणायाम को जानेंगे कैसे? ऐसा कहते हैं जो स्वामी दयानंद जी सरस्वती के साथ में जो रहते थे, उनका कहना यह है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती इस प्राणायाम को लगाते थे तो शरीर से पसीना बहने लग जाता था और ऐसा लगता था मानो रक्त नाड़ियों से बाहर आने वाला है, सारा शरीर लाल पड़ जाता है। आप लोग भी अगर इस प्रयोग को करेंगे तो आपकी स्थिति भी इसी तरह से हो जाएगी। पसीना तो आ ही जाता है जब अपन थोड़ा अधिक समय तक करते हैं। तो इसमें मित्रों हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना होता है। पद्मासन से मतलब आप समझ गए, एक पैर के ऊपर ये एक जांग पर, जांगों पर दोनों पैरों का हो जाना। इसके उपरांत आपको दाहिने स्वर से, इधर से सने सने करके श्वास को पूरी आकंठ भरना है। आकंठ में आप समझ गए ना, कंठ तक भरना है। और ये शरीर से ऊपर ना चली जाए, इसके लिए हमें ठोड़ी को सीने के लगा के रखना है। जब तक कि हम उसको अंदर कुंभक करके रखते हैं प्राणायाम का, तब तक हमें ये इसी तरह से रखना, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ देना। सने सने करके लेना। दाहिने नथुने से हम इसे लेंगे। ये सर्वप्रथम जब आप इसको शुरू करते हैं, 1-2 दिन, 4-5 दिन, तो आपको कुंभक ज्यादा समय तक नहीं करना है, यानी ज्यादा देर तक सांस को नहीं रोकना है। इस प्राणायाम का यह मित्रों को आप अभी हाल लगाओ तो आपको अभी हाल इसका लाभ चालू हो जाएगा। शरीर में से पसीना आना, कई रोगों का निवारण कर देता है, कई बीमारियों को हमारे से दूर कर देता है। कई बीमारी जो शरीर के अंदर पनपी रहती है उन्हें भी ये जड़ से खत्म कर देता है प्राणायाम। बल वृद्धि, ताकत में वृद्धि होती है। शरीर शांत होने लग जाता है। ध्यान की एकाग्रता बढ़ जाती है। जब मन शांत होता है तो वाणी में आकर्षण बढ़ जाता है। चेहरे पर तेज तो स्वाभाविक रूप से बढ़ ही जाता है। हम जब इस प्राणायाम को लगाते हैं, जो लगाते रहते हैं, तो उनके चेहरे पे तेज एक अलग ही झलकता है। अधिक समय तक तो इस प्राणायाम को सर्दी के अंदर ही लगाना चाहिए, लेकिन अभ्यास और जानकारी पहले से हो तो फिर हमें उस समय में लाभ मिलता है। कम से कम ज्ञान तो होना ही चाहिए। फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। आप है, हमें दाहिने नथुरे से
धीरे धीरे करके श्वास को लेना है। आखंड भरना और फिर ठुडी को सीने के लगा देना। ये जितनी ज़्यादा देर तक आप फिर कुंभक का प्रयोग करोगे उतना ही अधिक शरीर को ये उष्णता प्रदान करेगा। मित्रों, कभी आप मेरे से मिलेंगे तो आपको मैं इसके माध्यम से जो मेरे हाथ गर्म होते हैं वो कभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे कभी समक्ष होने का मौका मिला है तो साधारण बच्चे के अगर मैं गर्म हाथ करके लगा दूं तो शायद वो उसके वहां फफोला भी पड़ सकता है, पेशाब भी आ सकता है। इसमें ये प्राणायाम हमारे शरीर से बीमारियों को दूर करता है, धैर्यता, बुद्धि का विकास करता है। ये आपकी तरुणता यानी जवानी को भी कायम रखता है ये अधिक समय तक। मैंने पहले भी आपसे कह दिया कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन प्राणायाम लगाने से, साधु संन्यासियों के पास में बैठने से, योगियों के पास में बैठने से, उनसे ज्ञान प्राप्त करने से हम हमारी उम्र को और अधिक लंबी कर सकते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठना चाहिए जिनके साथ में हमारे शरीर के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर सुधार होता रहे और ध्यान की एकाग्रता निरंतर बढ़ती रहे। ध्यान है तो मित्रों सब कुछ है, ध्यान नहीं है तो आपकी जिंदगी व्यर्थ जा रही है। इसमें ये लिखा है कि बड़े बड़े कार्य हम करते हैं, वो इसके आगे 10% है। अगर आप 10% ही अगर आप इसको लगाना चालू करेंगे तो, और आज से ही शुरू कर दें, 1-2 प्राणायाम से आपका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। और मित्रों, ध्यान पर अवश्य बैठा करें। बार बार मेरा यही आपसे निवेदन है। नमस्कार।